एक और फूड आइटम जो आजकल बहुत चल रहा है कि उसको इतना नहीं लेना चाहिए इज ग्लूटेन। कुछ लोगों को तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, एलर्जी होती है, तो वो तो नहीं लेते, बट अदरवाइज भी अ लॉट ऑफ पीपल आर अवॉइडिंग gluten these days and they are replacing gluten with millets. It's a very good thing. It is a So to-do thing. Ayurveda also supports this Yeah, we fact. totally support that. Amazing. हमें Okay. 8 साल हो गए हमारे घर में हमारी इवन बेटी यंग है 20 years शी ऑल्सो ईट्स बार्ले रोटी okay. बार्ले की रोटी बना के हम खाते हैं। थोड़ा उसको बनाने में मुश्किल होता है। देखिए बाजरा जो है ना वो मिलेट्स में भी 3-4 तरह के हैं। जो बाजरा हमने पेशेंट्स में देखा है कि उनके मुंह में छाले पड़ना या एसिडिटी गर्म लगता है, लेकिन जो बार्ले है वो तो बिल्कुल ठंडा है, यानी वो ना गर्म है ना ठंडा है, तो आप कभी भी ले सकते हो। जौ का आटा जिसको बोलते हैं बार्ले, उसका हमने घर में ही चक्की रखी हुई है। अच्छा 5 किलो वाली चक्की है, उसमें 5 किलो डाल देते हैं, छिलका भी नहीं निकालते, विद फुल फाइबर हम उसको खाते हैं। तो बार्ले इतना अच्छा है ना, देखिए ये तो एक गर्म भी नहीं है, इसको सारा साल खा सकते हो, और ये गुर्दों को बहुत अच्छे तरीके से साफ करता है, गुर्दों का डिटॉक्स करता ही रहता है धीरे धीरे। लिवर के लिए बहुत अच्छा है। बीपी के पेशेंट में हमने देखा है कि 10 से 15 mm बीपी जो है ना वो ये बार्ले खाने से कम हुआ है लोगों में। हमने इसको शुगर के पेशेंट के लिए यूज करना शुरू किया था, लेकिन हमने साथ में नोटिस किया कि भाई ये तो बीपी भी डाउन कर रहा है, क्योंकि हमारे पंजाब में क्या है, बीपी ना सबका एवरेज बीपी 130-90 आ रहा है लोगों का। जैसे हरियाणा में हमारे क्लिनिक्स है, वहां पे बीपी 120, 170-110 ऐसे आता है। पंजाब में थोड़ा ज्यादा आता है। हमने देखा पेशेंट जो भी 130-90 वाले थे वो 10-10, 15-15 कम हुए हैं उनके। अच्छा। लेकिन लोगों को जब बताते हैं ना प्रॉब्लम क्या आती है, स्टार्टिंग में उसको गूंदने में प्रॉब्लम आती है, तो वो सीखना पड़ता है थोड़ा। तो उसमें थोड़ा आप मतलब थोड़ा दूसरा आटा मिला के आप जो है वो उसकी रोटी बना सकते हो। मेरी रोटी तीनों टाइम क्या बनती है, मैं बीच में मूली डालता हूँ। अच्छा। हमारे घर में ही फार्मिंग है छोटी सी, वहां की मूली उसमें डाल के, अनारदाना, अजवाइन, ऐसी चीजें डाल के स्वाद बहुत बनती है फिर। वेरी नाइस। हाँ, और उससे फुलफिलिंग बहुत अच्छी होती है। ज्यादा फाइबर है, ज्यादा फिलिंग रहेगा। आप जैसे 4 रोटी खा के आपको तसल्ली मिलनी हो, वो 1 रोटी खाने से ही आपका पेट भर जाता है। अच्छा। जौ के आटे से फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू ग्लूटेन। लाइक आप आटा खाते हो तो आपका दिल करता है एक के बाद दूसरी रोटी भी खा लो, इससे एक से ही पेट भर जाता है। वीट तो वैसे मेरे से पूछा जाए, आयुर्वेदिक के हिसाब से जाना जाए तो वीट नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? बिकॉज इसमें फाइबर बहुत कम है, ग्लूटेन बहुत ज्यादा है। जो होल व्हीट अगर लेते हैं होल व्हीट फिर भी नहीं खाना चाहिए। भी नहीं हमें बार्ले पे आ जाना चाहिए। ग्लूटेन तो ज्यादा है। हमें मिलेट्स पे आ जाना चाहिए। अगर मेरा एक्सपीरियंस जाना तो बार्ले पे आ जाओ, वो लाइफ लॉन्ग आप खा सकते हो, हर मौसम में खा सकते हो। बार्ले सबके लिए ठीक है? सबके लिए ठीक है, बिल्कुल। उसमें HB बहुत बढ़ता है, उसमें हीमोग्लोबिन आपका कम नहीं होगा, विटामिन D कम नहीं होगा। उसमें आप अगर गूगल पे सर्च करोगे, पढ़ोगे कि इसमें क्या क्या बेस्ट है, बहुत बेस्ट जो ये सीरियल है, मतलब इसमें भूख नहीं लगती। शुगर के पेशेंट के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़िया है इसका। शुगर के पेशेंट में अगर हम जैसे इसको खाते हैं तो इससे शुगर में कंट्रोल बढ़िया रहता है। आपका HB1AC जो इससे ज्यादा बेटर कंट्रोल आएगा देन वीट। हाउ अबाउट रागी, ज्वार, बाकी के जो मिलेट्स हैं? रागी ज्वार इज गुड, बट मैंने अपना सभी पेशेंट में सभी को दे के देखा हुआ है, लेकिन बार्ले सबको ज्यादा सूट करता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन को बार्ले सूट ज्यादा करता है। अच्छा। आज से 3 साल पहले हम गए थे आयुष मिनिस्ट्री में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां मोदी जी ने इसको बहुत प्रमोट किया था कि इसको बढ़ाओ आगे, सबको बुला के बोला गया था। इस साल दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। हम सब जानते हैं कि मिलेट्स हमारी सुपर फूड बकेट का हिस्सा है। तो मिलेट्स तब के बाद जो फेमस बहुत हुए हैं, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम सभी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने लगेंगे, बीमारियों की अंग्रेजी दवाएं खाने लगेंगे, तो हमारा बजट सारा वहीं चला जाएगा। तो हमें सेहतमंद रहने के लिए ये चीजें अपनानी ज्यादा जरूरी है, और मिलेट्स उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी सेहत को ठीक करने के लिए। ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया था। यस हम थे मोदी जी के पास, तो मैडम तनुजा नेसरी मैम है वहाँ पे, तो उन कॉन्फ्रेंस में सबको वहाँ पे हमें बुलाया गया था स्पेशली। तो उन्होंने सारा ये मतलब उनको फैलाया, मिलेट्स को इंडिया में फैलाया इन्होंने। इवन फॉरेन कंट्रीज में मिलेट्स नहीं है, वहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है इसका प्रचार। अभी हो रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है अभी बहुत। और ये तो मतलब इंडिया के पास एक बहुत बड़ा आई वुड से खजाना है। तो बाहर भेजने से पहले हमें खुद इसको यूज करना चाहिए। राइट। और कोई ऐसी डेली लाइफ में जो हम चीजें खाते हैं और उसकी कोई बेटर रिप्लेसमेंट या कोई
आयुर्वेदा स्टैंड पॉइंट से अगर आपको लगे, जैसा कि आपने बताया कि वीट की जगह पे मिलेट्स पे स्विच करना, और कोई इस तरह के रिप्लेसमेंट्स जो आप खुद अपनी लाइफ में करते हो और आप बाकियों को भी सजेस्ट कर सकते हो? चाय की जगह पे हर्बल टी यूज करना चाहिए। चाहे आप ग्रीन टी पीते हो, ये भी मिथ है कि ग्रीन टी सेहत के लिए अच्छी होती है, बिकॉज इट हैज कैफीन। इट हैज लोअर अमाउंट ऑफ कैफीन बट इट हैज But it कैफीन। has अगर आप 10 caffeine. कप ग्रीन टी के पी लिए ना, तो आपके बॉडी में उतनी कैफीन आ जानी है, तो आपको रात को नींद नहीं आने वाली है, बेचैनी रहेगी या स्ट्रेस रहेगा, माइंड दिमाग ज्यादा घूमेगा। जितना आप कैफीन कम लोगे, आपका दिमाग जो ओवर थिंकिंग है वो भी कम होगी, क्योंकि Right. उसको सारी नरिशमेंट जो ये इससे कैफीन से ज्यादा खाने से, तामसिक भोजन से मिलती है। सो अगर ग्रीन टी लेनी है तो बेटर है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ले लो, दिन में 1 कप ले लो। आफ्टरनून के बाद नहीं लेनी आफ्टरनून के चाहिए। बाद क्या ले सकते हैं? हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी, बहुत सारी हर्बल टीज हैं मार्केट जो में। अलग-अलग हर्ब्स, हाँ, लेमन ग्रास हाँ, और पेपरमिंट, इस तरह की टीज हाँ, आती कोई हैं। भी हर्बल टी ले जिसमें कैफीन ना हो, बस या फिर घर पे नहीं, सिंपली काढ़ा बना के, काढ़ा बना के पी लो। अदरक, जैसे हम काढ़ा सिनेमन। बनाते हैं वैसे आप उसको चाय कंसिडर करो। इट राइट। कैन बी, आप बीच में शक्कर डाल लो अगर आपको टेस्टी करनी, थोड़ी हनी डाल लो। अब जैसे अगर किसी को किडनी डिजीज है सपोज, अगर थोड़ी बहुत भी है, कोई प्रॉब्लम है या बीपी बढ़ता है, तो बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो मार्केट में प्रेजेंट हैं। पंसारी की शॉप से लो, गोखरू लो, पुनर्नवा लो, साथ में तुलसी डाल लो, थोड़ी ऐसी Right. चीजें डाल लो और उसका काढ़ा बनाओ। काढ़ा का Right. क्या होता है? काढ़ा कि आप 2 कप पानी में अगर हर्ब्स को बॉईल करते हो, जब 1 कप पानी रह जाए तो उसको छान के पी लो, तो बिल्कुल। वो एक चीज का काढ़ा बन गया। लिवर अगर डिटॉक्स करना है तो भी बहुत सारी हर्ब्स आती हैं, कालमेघ आती है, पुनर्नवा आती है, वैसी हर्ब्स लो। अगर आपने स्किन को अपना बेटर करना है तो उस हिसाब से हर्ब्स डालो। उनकी चाय लो दिन में 2 बार, बीच में शहद डालो, बीच में गुड़ डालो, जैसे मैंने पहले बोला। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिकॉज रिफाइंड ऑयल इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्थ हजार्डियस। उसकी जगह पे आप देसी गाय का देसी घी, A2 घी जिसको बोलते हैं, वो लेना चाहिए, घी का यूज करना चाहिए। और तेल को बार बार यानी एक बार उसको यूज कर लिया, उसके बाद उसको फ्राई नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को देसी घी नहीं डाइजेस्ट हो पाता, उनके लिए हैवी होता है, तो वो उसकी जगह पे क्या ले सकते हैं? मस्टर्ड ऑयल वगैरह? मस्टर्ड एंड कोकोनट ऑयल इज बेटर, बट देसी घी अगर नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो हम कम मात्रा में यूज करेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। चीनी की जगह पे हमें गंदा गुड़ यानी काले रंग का गुड़ यूज करना चाहिए। चीनी को बंद कर देना चाहिए यूज करना। चीनी जो है वो एक तरह का फूड फॉर कैंसर आजकल आपने देखा है, बहुत सारे पॉडकास्ट में मानी गई है। उसकी जगह पे अगर आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुड़ येलो नहीं होना चाहिए। ये 2 तरह के गुड़ आते हैं, एक पीला होता है और एक काला होता है। क्या काला, फर्क है दोनों में? काला यूज कर, क्योंकि पीला जो है ना उसमें केमिकल डाल के उसको पीला बनाया गया है, क्योंकि तो जो कस्टमर प्योर गुड़ होता है वो काला होता है। प्योर गुड़ काला होता है, क्योंकि कस्टमर देखता है चमक। जो भी चीज खरीदने जाते हैं हमें लगता है यार ये चीज अच्छी है क्योंकि इस पे चमक है। तो चमकने वाली चीजें या अच्छी दिखने वाली चीजें हमें पसंद है, लेकिन वो सेहत पसंद, हमारी बॉडी पसंद नहीं करती अंदर से। सो वो लोग बनाते इसलिए हैं। अगर हम खरीदना ही बंद कर देंगे वो गुड़, तो लोग बनाएंगे नहीं केमिकल वाला गुड़। एवरी शाइनी ऑब्जेक्ट इज नॉट अ गोल्ड। यस। मसाले में भी आप किस तरह के मसाले घर में यूज करते हो? नॉर्मल सब, या कोई कुछ अवॉइड करते हो, या कुछ एक्स्ट्रा है जो आप लेते हो? बहुत तीखा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बट देन ये जो धनिया है, हमारा जीरा है, हमारी सौंफ है, ये सारे बहुत अच्छे मसाले हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए। हरिद्रा तो आपको पता ही है, सब घर में यूज़ करते हैं। हरिद्रा जैसी कोई चीज़ नहीं, उसको तो डेली लाइक इफ़ यू कैन ऐड इन एवरी मील, देयर इज नथिंग लाइक इट। बाकी सारे मसाले हमारे लिए मॉडरेशन इज़ द की। हर चीज़ अगर बहुत मसालेदार कर दोगे तो नहीं सूट करेगी। लाल मिर्च यूज करते हो आप? लाल मिर्च यूज़ करते हैं बहुत कम, जब गेस्ट ने आना होता है, वरना काली मिर्च या हरी मिर्च का इस्तेमाल। सो बेटर है कि लाल मिर्च को रिड्यूस करके उसको रिप्लेस करा जाए हरी मिर्च के साथ, अगर कोई काली मिर्च के जैसे घर में कोई आ रहा है एंड यू वांट योर डिश टू लुक नाइस, देन आवर शेफ्स दे ऐड, बट देन इट इज़ नॉट, हमारे घर के लिए नहीं है वो। नहीं होता। नहीं। ओके। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेहमान के आने पे आप यूज़ करते हो बट अदरवाइज नहीं करते हो? चीनी।